हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। सीट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस बार लैटरल में कितना टोटल सीट है बिहार इंजीनियरिंग में। तो आई थिंक जो मेरा आज से 5 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस बार जितना सीट है इतना सीट किसी बार नहीं, किसी में भी ईयर में भी नहीं था। रीज़न क्यों है? टोटल 38 कॉलेज है, जितना जिला उतना कॉलेज। सार्केज्म है बट इट्स गुड। टोटल सीट जो है लगभग 4120 सीट है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि लगभग जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट आया है सबको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। अब अब बात करते हैं। चलो, पहला चीज, पहला कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि चॉइस फीलिंग करते वक्त बेशरम रहना। बेशरम का क्या मतलब है? बेशरम का मतलब है कि तुम जितना ज़्यादा कॉलेज फिल कर सकते हो, ब्रांच फिल कर सकते हो, उतना करना। दो चार करके छोड़ मत देना। ये गलती मत करना कि दो चार कॉलेज का सिलेक्शन किया और छोड़ दिया। नहीं, इतना कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे कि सॉफ्टवेयर बोलेगा कि ओके भाई अब रुक जा, अब इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, उतना करेंगे। मुझे अभी याद है कि मैंने जब अपने टाइम में, डिप्लोमा के टाइम में चॉइस फिलिंग किया था। ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम में एक चॉइस फिलिंग था शायद, सेकंड काउंसलिंग कुछ ऐसा था कि चॉइस फिलिंग था। तो लगभग मैंने जितना हो सकता था उतना चॉइस फिलिंग मैंने किया था। तो चॉइस फिलिंग करते वक्त घबराना मत, जितना हो सके उतना करना। दूसरा, फोकस। दूसरा दूसरा जिसके रैंक अच्छे हैं वो दो चीज़ पे फोकस करना कि ग्रेड ए का कॉलेज मिले और मनपसंद का ब्रांच मिले। ओके। जिसके भी रैंक लो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना कि मुझे कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है। और जिसके बहुत गंदा रैंक है वो किसी भी ब्रांच को ऑप्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसी भी ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे खूबसूरत बात है। ओके। अब आते हैं हम सीट मैट्रिक्स की तरफ। ओके, क्या है इस पे बात करते हैं। 38 कॉलेज हैं, जिस कॉलेज में लगभग 1484 सीट, मतलब 1484 सीट जो है वो हमारा जनरल का है। उसके बाद 802 एससी का है, 39 एसटी का है, ईबीसी का 738 है, बीसी का 450 है, आरसीजी जो गर्ल्स का कोटा है उसमें 141 है, ईडब्ल्यूएस का 466 है। टोटल ये हुआ डीक्यू का 45 है। ओके। अब हम बात करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के डिप्लोमा किए हुए बच्चे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो, वो चार ब्रांच की तरफ जा सकते हो। चार ब्रांच की तरफ जाना ये मेरा पर्सनल सजेशन है। या तो तुम इलेक्ट्रिकल लेना, कहीं पे भी मिले, ट्राई करना ग्रेड ए कॉलेज से स्टार्ट करना, ग्रेड बी सब में जाना इलेक्ट्रिकल। फिर ट्रिपल ई जाना, ग्रेड ए से स्टार्ट करना, ग्रेड बी में सब जगह ट्रिपल ई डालना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डालना, ग्रेड ए से स्टार्ट करो, ग्रेड बी सब में इलेक्ट्रॉनिक्स डालो। फिर सी एस डालो, आई टी डालो, सब डाल के कहीं ना कहीं सेट कर जाओ। क्यों? जॉब किसी भी कोर ब्रांच में जॉब नहीं है उतना खास। जॉब लेने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि गेट के बाद आजकल पीएसयू भी बहुत कम हो गई है। जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हो यहाँ पे लोगों को जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम्हें जॉब लेने का होगा तो तुम अपने ब्रांच से डिप्लोमा के बेसिस पे जॉब ले लेना। बीटेक के बेसिस पे गवर्नमेंट सेक्टर में विदाउट गेट बहुत ही कम जॉब है, ना के बराबर ही है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही है। तो तुम्हें गेट देना ही पड़ेगा। ओके। अब बात करते हैं, हम फिर से आज कह रहे हैं जिस बच्चे को बीटेक एज अ ग्रेजुएशन चाहिए वो कोई भी ब्रांच में चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चले जाना, दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। और तुम कोई भी ब्रांच पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम चाहोगे ब्रांच इसमें ले किसमें ले, कोई भी ब्रांच लोगे तो तुम 3 साल में तुम ब्रांच को सीख ही जाओगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 3 साल तक अपने ब्रांच पे फोकस किया है तो तुम वो किसी भी कॉलेज में अपने ब्रांच में जाओ। ठीक ना? सब कॉलेज का हाल सेम है। जहाँ तक बच्चे ने कहा कि सर किस कॉलेज में हॉस्टल है, किस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, ग्रेड ए का कॉलेज लोगे तो बहुत सही रहेगा। ग्रेड बी के कॉलेज में कुछ कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जैसे कि बांका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में मैंने बताया तुमको। इस तरीके का अभी तुम्हारा सासाराम भी ठीक ठाक चलने लगा है। फिर कटिहार भी सही चल रहा है, पूर्णिया भी ठीक है, मधेपुरा भी ठीक है, सुपौल भी ठीक है। इस और वो जमुई भी बहुत सही जा रहा है, अभी नया खुला है लेकिन सही है। ओके। इस तरीके से तुम, ये जमुई का कॉलेज है। ओके। इस तरीके से तुम किसी कॉलेज में ले सकते हो। गॉट इट? यहाँ तक बात क्लियर होगी। सुपौल कॉलेज भी अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके। किसी भी कॉलेज में लोगे, पहली बात, प्लेसमेंट की जहाँ तक बात आती है तो तुम उसका टेंशन तुम छोड़ दो।
प्लेसमेंट का कैसे होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, प्लेसमेंट कैसे लिया जाता है, और प्लेसमेंट लेने की बात बताऊंगा। कैंपस का भूल जाओ कि कैंपस में प्लेसमेंट होगा और तुम प्लेस पर होके जाओगे, ये मिथ है। और बिहार में कैंपस प्लेसमेंट एक मिथ है, इस बात को लिख लो। ओके, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है बिहार में, हमें पूल कैंपस ही करना पड़ता है, खुद से ही कैंपस प्लेस्ड होना पड़ता है, बस कॉलेज थोड़ा सा मदद करता है। उस थोड़ा सा मदद तुम अगर ग्रेड ए कॉलेज में रहोगे तो कॉलेज के थ्रू मिल जाएगा, ग्रेड बी में रहोगे तो तुम्हें हम यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है जो तुम्हें बताएंगे कैसे प्लेसमेंट होता है, और तुम बहुत आराम से निकल जाओगे। बी कनेक्टेड। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो गई है, तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। जब तुम इंडिया में जाओगे ना तो तुम्हारा भागलपुर एमआईटी इन सब का कोई भी वो नहीं है। बिहार में ही यस भागलपुर एमआईटी ये सब है, सब बाहर जाने के बाद सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं, चाहे तो तुम सुपौल से करो कि भागलपुर से करो। हाँ, मैंने बार बार बताया कि अगर तुम एमआईटी भागलपुर गया इन सब से करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, लेकिन जब तुम कॉलेज से निकलोगे तो सबको एक सेम ही रहोगे। ओके, गॉट इट। तो पहला चीज़ क्या मैंने बताया, वो पहला मैंने बताया कि एक सेकेंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, लिख देता हूँ कि पहला है कि ब्रांच पे फोकस करना। ओके, यहाँ पे आने दो, कोई ब्लैंक पेज मिल जाए बस। पहला मैंने बताया फोकस ऑन ब्रांच, ब्रांच लेना अपना, पहला ब्रांच लेना अपना। उसके बाद दूसरा क्या, दूसरा कि तुम ट्राई करना कि अपना जो तुम्हारा आसपास का कॉलेज है, मतलब आसपास का कॉलेज नहीं, अगर तुम्हारा ग्रेड ए है, ओके, ग्रेड ए कॉलेज में जाने का सोचना। ओके, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मैं जल्द से लिख रहा हूँ। ग्रेड ए कॉलेज पहला ब्रांच, फिर ग्रेड ए कॉलेज। अगर इस दोनों में से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, ऑप्शन डालना। ओके, तुम ये दोनों को हमेशा टारगेट रखना, ये दोनों को हमेशा टारगेट रखना कि भाई मुझे ब्रांच भी मिले और ग्रेड ए कॉलेज भी मिले। लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद जिसको ये नहीं मिला वो किस पे आएगा, तो वो सीधे सीधे तुम आ जाना। तुम्हारा अब मोटिव होना चाहिए कि मुझे अगर ग्रेड ए कॉलेज नहीं मिला तो अब मेरा मोटिव सिर्फ ब्रांच होना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में हो, ब्रांच होना चाहिए मोटिव। उसके साथ साथ मेरा नियर बाय होना चाहिए, नियर बाय। ओके, नियर बाय होना चाहिए, आसपास होना चाहिए वो। ये दो चीज़ पे फोकस करना। कौन, जिसका रैंक लो है, जिसको बिल्कुल होप नहीं है कि उसको कहाँ मिलेगा, वो कोई भी ब्रांच बिहार में कहीं पे भी डाल दो। जिसको बिल्कुल होप नहीं है वो कहीं पे भी एनी ब्रांच फोकस करो, एनी ब्रांच, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ब्रांच में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी ऑफ देम, ओके, एनी ऑफ देम पे काम करो, टेंशन नहीं लो। इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ते जाओ। और आ, तुम चॉइस फिलिंग करके पहले से पेज पे रख लो, ओके, कि मुझे कहाँ कैसे लेना है। ये चॉइस फिलिंग तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हारा चॉइस फिलिंग है, उसके बाद तुम इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा तो तुम चॉइस फिलिंग किया हुआ पेज विथ योर रैंक मुझे देना, सेंड करना। मैं तुम्हें होप आंसर कर पाऊंगा कि तुम्हें कॉलेज मिल पाएगा या तुम्हें उसमें कुछ और सुधार करनी पड़ेगी। चलो गाइज, तो थैंक यू। और इसको एक बार सीट मैट्रिक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ो जाके, कि हाँ तुम्हारे लिए कौन कौन सही है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। चलो ठीक है, तो होप सबको एडमिशन मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। बाकी एक बिजनेस लेटर है, उसके बारे में मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा। बिजनेस लेटर को मैं भी समझ रहा हूँ और समझने के बाद मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा। चलो गाइज, थैंक यू। एंड कॉलेज जाने के लिए बहुत बहुत तुम लोग को शुभकामनाएं कि तुम लोग को हर किसी को ब्रांच अच्छा मिले। और मुझे लगता है इस बार सबको ब्रांच कुछ ना कुछ मिलेगा और होप अच्छा ही लाइफ होगा। बेस्ट विशेस, थैंक यू।